सच्चाई एक ऑपरेशन की तरह होता है जो थोड़ा दर्द तो ज़रूर देता है लेकिन राहत भी प्रदान करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 13 फरवरी 2024 की दोपहर 3:30 के आसपास राजा सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि मकर राशि को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 14 मार्च 2024 तक इसी कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे तो कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में या फिर अपनी शत्रु की राशि में होता है तो वह अपना संपूर्ण श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। क्योंकि वह ग्रह अपने शत्रु के घर में गोचर करते हुए अपने आप को कमज़ोर और भयभीत महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, यह सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होता। जी हाँ, जो ग्रह अपनी शत्रु की राशि में गोचर कर रहा होता है, अगर उसका शत्रु यानी कि उस ग्रह का डिस्पोजिटर ग्रह अगर बलवान होता है तो फिर गोचर करने वाला ग्रह अपना श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में सूर्य के द्वारा आपको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह यानी कि कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनिदेव वर्तमान समय में कुंभ राशि में ही बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः राजा सूर्य यहाँ पर भले ही शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं सूर्य के डिस्पोजिटर ग्रह शनिदेव के बलवान होने की वजह से आपको अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए राजा बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजा सूर्य कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, राजा सूर्य के इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ग्रहों के राजा सूर्य को मूल रूप से ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है, इसलिए अन्य ग्रहों की तुलना में इनका राशि परिवर्तन थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि जब सूर्य बलवान अवस्था में राशि परिवर्तन करते हैं तो उस कंडीशन में ऊर्जा का संचार तो पूरी पृथ्वी के ऊपर होता ही है। साथ ही साथ सूर्य देव को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता, ऊंचाई, समाधान, सरकार और पिता का भी कारक ग्रह माना गया है। तो ऐसे में सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं बलवान अवस्था में तो इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, अगर सूर्य बली होते हैं तो उस कंडीशन में जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की तो प्राप्ति होती ही है। साथ ही साथ सरकार के साथ और पिता के साथ उसके तालमेल बेहतर होते हैं और उस जातक को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। और अगर कहीं उसके जीवन में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान उसके पास पहले से मौजूद होता है। इसलिए सूर्य देव का बलि होना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है, तभी जाकर के वह अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम दे पाते हैं, अन्यथा उनकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें होने लगती है। तो ऐसे में वर्तमान समय में सूर्यदेव बलवान अवस्था में गोचर करेंगे तो इनका सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए सूर्य महाराज आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के स्वामी बन करके तीसरे भाव पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे। जी हाँ, अभी तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली में दूसरे भाव में गोचर कर रहे थे, धन के भाव में, लेकिन 13 फरवरी को दूसरे भाव से निकलकर आपके तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं और आने वाले
14 मार्च 2024 तक इसी पराक्रम भाव में गोचर करते हुए अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को यानी कि अपने ही घर को देखते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। और यह जो समय होगा निश्चित तौर पर आपके लिए काफ़ी बेहतरीन और एक अच्छा समय कहा जा सकता है। क्योंकि भाग्य का स्वामी पराक्रम भाव में गोचर करते हुए भाग्य भाव को दृष्टिगोचर करेगा, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, इस समय आपको भाग्य का प्रबल रूप से सहयोग प्राप्त होगा, और जब भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा तो फिर कहना ही क्या, आपके सभी कार्य देखते ही देखते बनने लगेंगे। जो आपकी इच्छा है वह इच्छा आपकी पूरी होने लगेगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सूर्य महाराज का यह गोचर आपके पराक्रम भाव में आपके भाग्य को जागृत कर देगा, आपके भाग्य को विशेष रूप से बल प्रदान करेगा। फलतः आपका भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा, और जो कार्य आप करेंगे वहां पर आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इस समय आप अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और अपनी शक्ति से, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह माने जाते हैं और पराक्रम भाव में इन्हीं ग्रहों को अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी कहा जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं पराक्रम भाव में सूर्य का गोचर करना पहले तो आपको पराक्रमी बनाएगा, पुरुषार्थी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, और ऊपर से इन्हीं तीनों चीज़ों के बदौलत आपके भाग्य को जागृत कर देगा, जिसकी बदौलत जो भी कार्य आप करेंगे वहाँ आपको लाभ, और जो भी आपकी इच्छा होगी वह इच्छा आपकी पूरी होगी। और रिश्तों के मामले में भी आपको छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उनके साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, पिता के साथ भी आपके तालमेल बेहतर होंगे। आपको अपने पिता का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। इस समयावधि में आपकी रुचि धार्मिक क्रियाकलाप के प्रति बढ़ सकती है, यानी कि अध्यात्म के क्षेत्र में आपका झुकाव देखने को मिलेगा। वहीं विदेश जाने के लिए भी समय को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप एक धनु राशि के जातक हैं और लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो समझ जाइए सूर्य का यह गोचर आपको विदेश जाने के लिए कुछ नए मौके प्रदान करेगा। वहीं देखा जाए तो यह समय आपके पुण्यों को बढ़ाएगा। जी हाँ, इस समय आप कुछ दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बुद्धिमत्ता और चतुराई में भी काफ़ी हद तक वृद्धि होगी। फलतः अगर आप मीडिया के सेक्टर में कार्य करते हैं, सिनेमा जगत में, तो निश्चित तौर पर आपको इन क्षेत्रों में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं सूर्य को सरकार का कारक माना जाता है, और भाग्य का जब साथ देखने को मिलेगा तो नो डाउट सरकारी कार्यों से भी इस समय आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो इस समय आपको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है, या फिर पहले से ही आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं तो समझ जाइए सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। कुल मिलाकर के आप सभी धनु राशि वालों के लिए आपके भाग्य के स्वामी सूर्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। फिर भी इस समय को और अनुकूल बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए, साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ कीजिए, इससे आपको काफ़ी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।